अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान है CNN। वहां की रिपोर्टर हैं क्लैरिसा वॉर्ड। दुनिया भर में जहां जहां युद्ध होते हैं वहां की रिपोर्टिंग क्लैरिसा वॉर्ड करती हैं, चाहे वो अफगानिस्तान हो, लेबनान हो या फिर सीरिया हो। आजकल वो अफगानिस्तान से रिपोर्टिंग कर रही हैं। तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है, वहां के लोग खौफजदा हैं। वहां के लोग कितने खौफजदा हैं, उन्हें आने वाले भविष्य में किस किस तरह की चिंताएं सता रही हैं, क्लैरिसा वॉर्ड उसकी रिपोर्टिंग कर रही हैं, लोगों का इंटरव्यू कर रही हैं। और इसी के साथ साथ महिलाओं के अधिकार क्या तालिबान की सत्ता के बावजूद भी रहने वाले हैं, इस पर भी वो लगातार तालिबान के सैनिक हो या कमांडर हो उनसे सवाल पूछ रही हैं। इसी दौरान क्लैरिसा वॉर्ड ने तालिबान के कमांडर से महिलाओं के अधिकारों के बारे में एक सवाल पूछा और ये कहा कि क्या तालिबान की सत्ता में आने के बाद भी महिलाएं स्कूल जा पाएंगी। तो तालिबान का कमांडर उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि बिल्कुल जा सकेंगी, लेकिन पहले की तरह नहीं, उन्हें अपना शरीर पूरी तरीके से ढकना होगा। इस पर क्लैरिसा वॉर्ड कहती है कि जिस तरीके से मैंने अपने पूरे शरीर को ढका हुआ है, क्या उसी तरीके से? तो कमांडर कहता है नहीं, उन्हें अपना चेहरा भी ढकना होगा, उन्हें नकाब पहनना होगा। इस पर क्लैरिसा वॉर्ड पूछती है कि क्या ये इस्लाम में है? तो इसमें कमांडर जवाब देता है कि हाँ बिल्कुल है। ये कहानी हम आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल तालिबान के अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद महिलाओं का क्या हश्र होने वाला है, ये बस उसकी एक छोटी सी झलक है जिसको क्लैरिसा वॉर्ड अपनी रिपोर्टिंग के जरिए दिखा रही हैं। लेकिन इसी बीच CNN की रिपोर्टर क्लैरिसा वॉर्ड ट्रोल्स के निशाने पर आ गई। दरअसल क्लैरिसा वॉर्ड के दो अलग अलग फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक ऐसा फोटो जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं किया था, उसमें उन्होंने अपने सर को नहीं ढका हुआ था, एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है। और दूसरी फोटो जहां वो अफगानिस्तान की सड़कों पर निकल रही हैं तालिबान के कब्जा करने के बाद, जिसमें वो अपने सर से लेकर पैरों तक ढकी हुई नजर आ रही हैं। अमेरिका की दोनों पार्टियां यानी कि रिपब्लिकन हो या फिर डेमोक्रेट हो, दोनों उनको ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कई लोग क्लैरिसा वॉर्ड के समर्थन में आए हैं। क्लैरिसा वॉर्ड ने भी सफाई देते हुए क्या कुछ कहा है बताते हैं आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, अफगानिस्तान के रिपोर्टर्स का कलेवर भी बदल गया है। इसी बीच CNN की इंटरनेशनल रिपोर्टर क्लैरिसा वॉर्ड का लुक भी अलग नजर आया। दरअसल उनकी दो फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जिसमें एक वीडियो है 15 अगस्त का, जब अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा नहीं किया था। इस फोटो में वो सिंपल कुर्ता और जीन्स और एक स्टोल पहने हुए नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरा फोटो है 16 अगस्त का, जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर भी तालिबान ने पूरी तरीके से कब्जा कर लिया और उस दौरान क्लैरिसा वॉर्ड जब रिपोर्टिंग करते हुए नजर आई तो वो सर से लेकर पैर तक बुर्का पहने हुए नजर आई और उन्होंने सर पर अबाया लिया हुआ था, यानी कि अपना सर भी पूरी तरीके से ढका हुआ था, जिसके बाद उन्हें ट्रोल किया गया। क्लैरिसा वॉर्ड जब तालिबान के कब्जा करने के बाद रिपोर्टिंग करते हुए नजर आई तो उस वक्त तालिबान के अलग अलग लड़ाके जीप पर बैठकर अमेरिका का खात्मा हो जैसे नारे लगा रहे थे। लेकिन इसी दौरान क्लैरिसा वॉर्ड के लुक को लेकर उन्हें ट्रोल किया गया कि वो तालिबान से डर गई हैं और इस वजह से उन्होंने अपने लुक को भी बदल दिया है। लेकिन क्लैरिसा वॉर्ड के इस बदले हुए लुक को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय बटी हुई नजर आई। हालांकि सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जब क्लैरिसा वॉर्ड ट्रोल होने लगी तो उस वक्त क्लैरिसा वॉर्ड ने अपनी सफाई देते हुए ट्विटर पर क्या लिखा। क्लैरिसा वॉर्ड ने लिखा कि ये मीम पूरी तरीके से सही नहीं है। पहली फोटो एक प्राइवेट कंपाउंड की है जहां मैंने सर नहीं ढका है। दूसरी फोटो में मैं काबुल में हूं जहां तालिबान कब्जा कर चुका है। मैं जब भी काबुल की सड़कों पर रहती हूं तो अपने सर को ढके रहती हूं। हालांकि पहले मैं सर को पूरी तरीके से ढककर नहीं रहती थी और अबाया नहीं पहनती थी। कुछ अंतर है, लेकिन ये अंतर नजरअंदाज करने लायक है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जा करने के बाद पत्रकार हक्के बक्के हैं। इससे पहले जब अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ गनी हुआ करते थे तब पत्रकार तालिबान पर खुले तौर पर लिखते थे, उनका खुले तौर पर विरोध किया करते थे। लेकिन अब यही पत्रकार डरे हुए हैं। आपको बताते चलें कि कुछ ही दिनों पहले जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा नहीं किया था, उस वक्त भारतीय पत्रकार और रॉयटर्स के फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की तालिबान ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। लेकिन अब पत्रकार डरे हुए हैं कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है तब लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन पूरी तरीके से कर दिया जाएगा। इस पर क्लैरिसा वॉर्ड ने भी एक रिपोर्टिंग की है और उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान क्या कुछ कहा है, आइए आपको वो भी सुन लेना चाहिए। क्लैरिसा वॉर्ड लिखती हैं कि तालिबान में कब्जे के बाद पत्रकार हक्के बक्के हैं। अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार जानते हैं कि वो सभी निशाने पर हैं, क्योंकि अशरफ गनी सरकार में वो खुलकर तालिबान पर रिपोर्टिंग करते थे। अब सबसे बड़ा टारगेट तालिबान का वही है। रिपोर्टिंग के दौरान क्लैरिसा ने यह भी कहा कि एक तरफ तालिबानी अमेरिका का खात्मा होकर नारा लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ उनका रवैया काफी दोस्ताना दिखाई दे रहा है। ये पूरी तरीके से अजीब है।
आपको बताते चलें कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया, उस वक्त अलग अलग, चाहे वो पत्रकार हो, लोग हों, वो खौफजदा हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी हिम्मत के साथ और बहादुरी के साथ क्लैरिसा वॉर्ड काबुल की सड़कों पर नजर आई और उन्होंने तालिबान के सैनिक और कमांडर क्या कुछ कह रहे हैं इस पर रिपोर्टिंग भी की। उन्होंने ये भी बताया कि अब अफगानिस्तान की सड़कों पर लोग कम नजर आ रहे हैं और महिलाएं खास तौर पर तालिबान के सत्ता में आने के बाद नहीं दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कुछ फोटोज भी दिखाई कि किस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद ब्यूटी सैलून्स को पूरी तरीके से ढक दिया है। तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं के प्रति कितना क्रूर हो सकता है, इसका उदाहरण भी क्लैरिसा वॉर्ड की रिपोर्टिंग में ही दिखाई दिया। दरअसल जब क्लैरिसा वॉर्ड काबुल की सड़कों पर तमाम अलग अलग लोगों का इंटरव्यू कर रही थी, खुद तालिबान के सैनिक और कमांडर्स का इंटरव्यू कर रही थी, उस वक्त तालिबान के कमांडर्स और सैनिकों ने उन्हें अलग हटने के लिए कहा क्योंकि वो एक महिला है। अब जब क्लैरिसा वॉर्ड को इतना ट्रोल किया गया और कई लोगों ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसके बाद सीएनएन को आगे आना पड़ा और सीएनएन ने एक बयान जारी करते हुए क्या लिखा, आपको वो भी जान लेना चाहिए। सीएनएन ने कहा कि क्लैरिसा अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर अफगानिस्तान में रिपोर्टिंग कर रही हैं ताकि दुनिया को बताया जा सके कि वहां क्या हो रहा है। इसे बहादुरी कहते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि क्लैरिसा वॉर्ड तकरीबन 20 सालों से ज्यादा युद्ध की रिपोर्टिंग कर रही हैं। वो इससे पहले भी अलग अलग मौकों पर हिजाब में नजर आई हैं। वो एक अमेरिकन है, उनके 2 बच्चे हैं। 2020 में उन्होंने अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया और अपने बच्चे के जन्म के ठीक 1 साल बाद वो अफगानिस्तान में युद्ध को कवर कर रही हैं। वो बहादुरी का परिचय दे रही हैं। आपको ये बताते चलें कि क्लैरिसा वॉर्ड इससे पहले भी अलग अलग देशों में युद्ध की रिपोर्टिंग करते हुए नजर आई हैं और बुर्का पहने हुए भी नजर आई हैं। 2016 में सीरिया में कवरेज के दौरान भी वो कई मौकों पर हिजाब में नजर आई। सीरिया की सिविल वॉर के दौरान उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि आपको ये बात स्वीकार करनी होगी कि आप हमेशा लोगों की जान नहीं बचा सकते। क्लैरिसा 2006 में लेबनान युद्ध के दौरान बरूत और 2005 में इराक युद्ध के दौरान मोसूल में भी रिपोर्टिंग कर चुकी हैं। 41 साल की क्लैरिसा वॉर्ड को ये अच्छे से मालूम है कि युद्ध के देशों में किस तरह से रिपोर्टिंग करनी चाहिए और किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि वो जानती है कि कपड़ों से ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि वो लोगों तक सच्चाई को पहुंचा सके। मंडे टू फ्राइडे मैं इसी तरह के वीडियो आप तक लाती रहूंगी। अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।